पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी। इंटरपोल यकीन करती है कि कोई पॉलिटिकल इशू ना हो। ट्रूडो अपने सेल्फिश और पॉलिटिकल गेन के लिए ये कर रहा है और ये उसकी एक दोगली नीति है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज दशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में भारत सरकार की उस रिक्वेस्ट को इंटरपोल ने रिजेक्ट कर दिया जिसमें सरकार ने सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी और ये दूसरी बार ऐसा किया गया है। और इंटरपोल ने क्लियर करके कहा है कि ज्यादा पुख्ता सबूत जो है सीबीआई ने पेश नहीं किए गए हैं जिसमें ये सबूत मिले कि जो पतवंत सिंह पन्नू की संस्था है सिख फॉर जस्टिस वो भारत में आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको अंजाम दे रही है, अलग खालिस्तान बनाने की जो मुहिम है उसको तेज कर रही है। और ये सेकंड बार ऐसा हुआ है और ये सच में एक चिंता का विषय है क्योंकि सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल के वर्षों में सिख फॉर जस्टिस संस्था एक बार फिर अपना सर उठा रही है और खालिस्तान बनाने का जो एक मूवमेंट था जिसको दबा दिया गया था कई बहुत साल पहले 1984 में, सबको पता है ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था और खालिस्तान बनाने का जो सपना था इनका तोड़ दिया गया था। एक बार फिर ये जो मूवमेंट है गति पकड़ रहा है और ये सिख फॉर जस्टिस संस्था है। जिस आपको थोड़ा बहुत बता दें कि 2007 में इसका जो है गठन किया गया था। अमेरिका बेस्ड ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है। कनाडा में इसका बहुत ज्यादा जो है इसको बहुत ज्यादा एक सपोर्ट मिला हुआ है और कनाडा में ही रेफरेंडम करवाने वाली है 6 नवंबर को, जिसका भारत सरकार ने कड़ा विरोध किया है। और आपको बता दें ये संस्था विश्व के अलग अलग देशों में रेफरेंडम करवाती है प्रो खालिस्तान और देश में भी इसकी जो गतिविधियां हैं वो सामने आ रही है। और हाल ही में पंजाब में जो भी कुछ हुआ, जो खबरें आई हैं कि उसमें कहा गया है कि सिख फॉर जस्टिस ने कहीं ना कहीं इलेक्शन में फंड भी दिया है, जो जिताने का काम किया है। ये सब तमाम खबरें आ रही है और सच में चिंता का विषय है क्योंकि सभी जानते हैं कि पंजाब में जो टेररिज्म जबरदस्त टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, कितनी मुश्किल से उस पर काबू पाया गया था। जो देश को बांटने की कोशिश की गई थी, अलग खालिस्तान बनाने की मांग थी, उसको कितनी मुश्किल से खत्म किया गया था। लेकिन फिर जो है इंटरपोल ने जो भारत सरकार की मांग रिजेक्ट की है, खतरा मंडरा रहा है और ऊपर से जो पंजाब सरकार है वो भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सिख फॉर जस्टिस के प्रति कहीं ना कहीं जो उसका रुख है नरम है। और यही कारण है कि पंजाब में धीरे धीरे एक बार फिर से खालिस्तान जो मूवमेंट है वो पनपना शुरू हो गया है। और दोस्तों इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है और फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर है। सबसे पहले पीके सहगल सर, रेड कॉर्नर नोटिस की बात करेंगे। क्या होता है ये रेड कॉर्नर नोटिस, क्योंकि बहुत से लोग जानते नहीं है और अभी तक देश की अगर हम भारत की बात करें तो कितने लोगों के खिलाफ ये रेड कॉर्नर नोटिस जो है इंटरपोल जारी कर चुका है। रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसा नोटिस है जिसको इंटरपोल इशू करती है किसी भी देश की रिक्वेस्ट के ऊपर, लेकिन बड़ा लाजमी है कि वो देश जो है इंटरपोल का सदस्य है। इस समय 192 देश है जो इसके सदस्य हैं। दूसरा, इंटरपोल यकीन करती है कि कोई पॉलिटिकल इशू ना हो और उसके बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दी जाए, जो उसके बारे में तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, जांच हो, फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो। और दूसरा, उसने जो क्राइम किया है उसके बारे में। जहाँ तक पन्नू का ताल्लुक है, ये दूसरी बारी उन्होंने रिजेक्ट किया हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट को, ये कहकर कि वो यूएपीए 2020 के तहत उसके खिलाफ नोटिस जारी करना था और ये एक पॉलिटिकल इशू है और पॉलिटिकल इशू जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सीबीआई ने किसी प्रकार की कोई इनपुट नहीं दी जिससे ये साबित होता है कि वो हिंदुस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज में लगा हुआ था। इस समय हिंदुस्तान के 25 इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के खिलाफ इस माफी का रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो चुका है और अभी रिसेंटली गोल्डी बरार जो कनाडा में रह रहे मूसेवाला के मर्डर में भी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हुआ है। जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनमें गोल्डी बरार है, चौकसी है, छोटा राजन है, नीरव मोदी है, नीरव मोदी की पत्नी है और इसी माफी के बड़े बड़े जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं वो है। सर ने बताया कि दूसरी बार ये जो मांग है सरकार की वो रिजेक्ट की है इंटरपोल ने और जो 25 जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है और इसमें गोल्डी बरार का नाम जो है हाल फिलहाल में ही जुड़ा है। और आपको बता दें कि जब रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है तो जितने भी जो लोग होते हैं उनके आवाजाही पर रोक लग जाती है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, वो कहीं उड़ान नहीं भर सकते, खुल करके सामने नहीं आ सकते क्योंकि गिरफ्तारी का डर रहता है। और
पन्नू को लेकर के सरकार कोशिश कर रही है कि इंटरपोल जो है रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और इससे जो देश में जो है माहौल है वो कहीं ना कहीं खास तौर पे पंजाब में देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान के फेवर में जो एक डेवलपमेंट है, जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो फिर से जागने लगा है। जो मूवमेंट है शुरू हो गया है। अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें सिख फॉर जस्टिस ने खुल करके समर्थन दिया था, सरकार विरोधी जबरदस्त नारे लगे थे, जबरदस्त मूवमेंट हुआ था। और पंजाब में तो अब रैलियां भी शुरू हो गई हैं जो खालिस्तान बनाने की मांग को लेकर। और सबको पता है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है पंजाब में कितनी मुश्किल से उसका खात्मा हुआ था। ब्लू स्टार ऑपरेशन जो हुआ था 1984 में, सबको उसके बारे में पता है कि बहुत मुश्किल से जो है इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म किया गया था, सारे टेररिस्ट को खत्म किया गया था। लेकिन अब सिख फॉर जस्टिस एक बार फिर इस मूवमेंट को हवा दे रहा है। और पंजाब में जिस तरह के हालात देखने को सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से खालिस्तान के फेवर में जो थोड़ी बहुत रैलीज कई बार निकल जाती है, नारे लग जाते हैं और सरकार का रवैया थोड़ा रुख है, तो कितना बड़ा खतरा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जेके बंसल सर आप हमारे साथ हैं, तो सर जो चल रहा है ये, क्या आपको लगता है कि गतिविधियां जो चल रही है, पंजाब बहुत ज्यादा वनरेबल है क्योंकि पंजाब में ये मूवमेंट जो है वो फिर से जोर पकड़ रहा है, तो कितना बड़ा खतरा है देश को? सिख फॉर जस्टिस जो कि हिंदुस्तान के अंदर एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, संसार के अलग अलग देशों में खालिस्तान के पक्ष में रेफरेंडम कराती रहती है, जिसमें इटली, यूके और कनाडा खासकर है। कनाडा में 19 सितंबर को ओंटारियो में इसी प्रकार का रेफरेंडम कराया और अब 6 नवंबर को कराने जा रहे हैं, जिसका बहुत सख्ती से विरोध हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन ट्रूडो पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। वो ना इसको रोक रहा है, ना कंडम कर रहा है, कहता है यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये ट्रूडो अपने सेल्फिश और पॉलिटिकल गेन के लिए ये कर रहा है और ये उसकी एक दोगली नीति है। जब रेफरेंडम हुआ लुहांस्क, डोनेट्स्क और ज़ैपोरिज़िया जैसे स्टेट में जब रशिया ने कराया तो उसको ट्रूडो ने कंडम किया, और जबकि और ये सिख फॉर जस्टिस वाले कर रहे हैं, इसको उसने कंडम नहीं किया। उनके अपने ही देश में जो क्यूबेक है वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, वो भी हमारे रेफरेंडम कराया जाए तो एक सेपरेट स्टेट बन जाएगा। ये सब कुछ पन्नू जो आईएसआई के साथ में बैठ करके कर रहा है और यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर में भी एक इस तरह की जो गतिविधियों को ये हवा देते हैं, जैसे फार्मर का प्रोटेस्ट था और कोई भी प्रोटेस्ट होता है वो करते रहते हैं। और जो खबरें आई थी उसमें अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की, उनको भी पन्नू ने काफ़ी फंड्स दिए थे इलेक्शन के दौरान में, और वहाँ पे मूसेवाला की हत्या हुई तो वहाँ बड़ी अराजकता है। और आप जैसी गवर्नमेंट जो बाटला केस को फेक एनकाउंटर बताती है और जो इनको हवा देती है, और अब पंजाब के अंदर में प्रो खालिस्तानी रैलियां होती रहती हैं जिसको आप सरकार ने परमिशन दी है और पुलिस प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है और अगर इसको नहीं रोका गया तो जैसे 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा था और वहां पर जो एक आतंकवाद फैल गया था, पूरा पंजाब बर्बाद हो गया, जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई, वो स्थिति दोबारा आ सकती है। इस चीज को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को संज्ञान लेकर वहां जल्दी से जल्दी कठोर कार्रवाई करके, और ये जो प्रो खालिस्तानी लोग हैं या जो वहां मुट्ठी भर लोग इस तरह की रैलियां कर रहे हैं उस पर एकदम बैन लगाया जाए, इन लोगों को अंदर किया जाए। और अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट जो वहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर है उससे भी हमको खतरा है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर ये इसमें सहयोग नहीं देती तो भले ही गवर्नमेंट को वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़े, स्थिति को इस समय संभाल लेना चाहिए, नहीं तो स्थिति बेकाबू हो गई और आतंकवाद फिर दोबारा फैल करके पूरा पंजाब बर्बाद हो जाएगा। इसको बचाना बहुत ही आवश्यक है। कनाडा सरकार के डबल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ सर बता रहे हैं कि रशिया ने हाल ही में जो 4 जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें रेफरेंडम करवाया तो सबने उसका विरोध किया और कनाडा ने बढ़ चढ़ के किया। लेकिन कनाडा में खुद ये सिख जस्टिस फॉर सिख जो संस्था है ये रेफरेंडम करवा चुकी है और करवा भी रही है, नवंबर में फिर करवा रही है। लेकिन भारत सरकार ने इसका विरोध किया लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और सर का ये भी कहना है, जेके बंसल सर का,
कि पंजाब में जो हालात हैं वो धीरे धीरे खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे खालिस्तान के फेवर में रैलियां निकलनी शुरू हो गई हैं और जो सरकार है उनका कहीं ना कहीं जो रवैया है, कहीं ना कहीं नरम रवैया है और इस मूवमेंट को वहां पर हवा मिल रही है। इसलिए केंद्र सरकार को जागरूक होना पड़ेगा और इनके खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जैसे कि जो स्थिति पहले थी पंजाब में, आज से अगर आपको याद हो 20 साल पहले जो स्थिति थी और बहुत साल पहले जो स्थिति थी पंजाब में, वो दोबारा ना आए। तो दोस्तों ये अहम मुद्दा था और हमें को लगा कि इस मुद्दे को उठाया जाए। न्यूज नशा के माध्यम से, एक्सपर्ट के माध्यम से हमने इस मुद्दे को उठाया और उम्मीद है कि हमारी सरकार इसके लिए जरूर कोई कर रही हो, क्योंकि कोई भी संस्था हो, चाहे वो सिख फॉर जस्टिस हो या और कोई संस्था हो, कोई भी संस्था हमारे देश को तोड़ने का काम नहीं कर सकती है। दोस्तों न्यूज नशा के आप प्रोग्राम देखते होंगे और आपको लगता होगा कि हम जो कोशिश रहती है कि सभी तरह के प्रोग्राम हम एक्सपर्ट्स के माध्यम से बेबाक रूप से उनकी राय रखते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज देते हैं। इसलिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।